दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स खजाना और मैं हूं आप सभी का होस्ट टिंका निवाठा। और आज हम जिस कॉमिक्स का मिलकर आनंद उठाएंगे उसका नाम है कंठनाग। कहते हैं वनों में राक्षस रहते हैं, किंतु वनों में वन्य प्राणी भी रहते हैं और सांप भी एक वन्य प्राणी है। किंतु ये नाग किसकी तपस्या कर रहा है? सर्पश्री, कृपया शीघ्र आकर दर्शन दे। क्या पुत्र को पिता के दर्शन हेतु भी घंटों प्रतीक्षा करनी होगी? बांकेलाल भी तेजी से उसी ओर आ रहा था। ऋषि कजरा मोहब्बत वाले ने कहा था कि अगर मैं वन में जाकर एक पत्थर उठाकर उसे फेंकूं तो वो पत्थर जाकर किसी प्राणी की टाट पर टकराएगा। वही प्राणी मुझे एक वरदान देगा जिससे मेरी एक इच्छा पूर्ण होगी। आह! चीख की आवाज, लगता है पत्थर प्राणी की टाट पर जा लगा है। हिस! आह! वो मारा, मगर मारा किसने? अरे, मेरा फेंका पत्थर एक सांप को लगा है। उस नेवले की नजर भी बांकेलाल पर पड़ गई। ओह, तो तुमने ही वो पत्थर फेंक कर मेरे शत्रु का काम तमाम किया है। नेवला भी मनुष्य की बात ही बोल रहा है। हैरान न हो मानव, मैं नेवला लोक का राजकुमार नल हूँ और ये दुष्ट जो मरा पड़ा है नागलोक का राजकुमार नगाड़ा है। हम नेवलों और सांपों की शत्रुता तो जग प्रसिद्ध है, किंतु अगर तुम्हारा पत्थर आज इसकी टाट पर आकर ना लगता तो ये अवश्य ही मुझे मार डालता, क्योंकि आज मेरा कड़वा चौथ का व्रत है। तुम्हारे यहाँ व्रत स्त्रियां रखती हैं, मगर हमारे यहाँ पुरुष। इस दिन लड़ाई झगड़ा वर्जित होता है ताकि पुरुष कम से कम एक दिन तो चैन से रह सके। अबे बक बक मत कर, वरदान दे वरदान। मानव, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ और नेवले जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे वरदान अवश्य देते हैं। नहीं नहीं, मैंने जो किया अपना फर्ज समझकर किया। वरदान की क्या जरूरत है? मैं जबरदस्ती वरदान नहीं देता। अगर तू वरदान नहीं लेना चाहता तो ठीक है, आपा हुण चलते हैंगे यहाँ। नहीं नहीं, ठहरिए ठहरिए, मैं भी किसी की इच्छा का अनादर नहीं करता। वरदान देना चाहते हैं तो अवश्य देकर जाइए। तो फिर ठीक है मानव, मैं तुझे सर्पों को सम्मोहित करने की शक्ति देता हूँ, किंतु तू अधिक से अधिक 2 सर्पों को ही एक बार सम्मोहित कर पाएगा। अब पकड़ ये वशीकरण तिनका। अपनी नाक में तिनका करने के बाद जैसे ही तुझे छींक आएगी सर्प सम्मोहित हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नल। तिनका संभाल कर जेब में रखने के बाद बांकेलाल किसी सर्प की खोज में आगे बढ़ चला। सर्प सम्मोहित होने के बाद मेरा आदेश मानेगा, मैं उसे एक ही आदेश दूंगा। कुटिलता से मुस्कुराते बांकेलाल की आंखों के आगे विक्रम सिंह की तस्वीर नाच उठी। इधर सर्प पुत्र की तपस्या पूर्ण हुई। हुण अखा खोल पुत्र, विश फुस, देख तेरे पिताश्री आ गए हैं। अब आंखें खोलो पुत्र। पाए लागू पिताश्री। पुत्रा, पाए लागू नहीं कहते, क्योंकि हम सर्पों के पांव नहीं होते, हमारी तो पूंछ होती है। सर्प पूंछ लागू कहते हैं। ठीक है पिता सर्पश्री, भविष्य में यही कहा करूंगा। पुत्रा, अब बता कि मुझे क्यों बुलाया? तुझे तो पता ही है कि मैं भगवान शंकर के कंठ का नाग हूँ, उनसे थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं हो सकता। इसलिए तो मैंने अपनी सारी बिरादरी पृथ्वी पर ही छोड़ रखी है कि मुझे रिश्तेदारी में आना जाना ना पड़े। और जब तेरी पुकार मेरे कानों में पड़ी तो पुत्र मोह में फंसकर मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आ पाया हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि शंकर भगवान अपने भक्तों की सुध लेने के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और मैं अवसर देखकर उन्हें बिना बताए खिसक आया। अब तू जल्दी से बता कि तूने मुझे इतनी दया याचना और तपस्या करके यहाँ आने पर विवश क्यों किया है? पिता सर्पश्री, मैंने केंचुली जाति की एक सर्पणी से विवाह कर लिया है, किंतु बिरादरी की सर्पणी से शादी न करने के कारण सर्प गुरु ने रुष्ट होकर मुझे शाप दिया है। जब तक मेरे विष से किसी स्थूल का व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं पिता नहीं बन सकता। विशालगढ़ में एक ही स्थूल का व्यक्ति है और वो है यहाँ का राजा विक्रम सिंह। लेकिन समस्या ये है कि अगर मैं उसे डसूंगा तो राजवैद्य उसका उपचार करके उसे ठीक कर लेगा। शायद यही सोचकर ही सर्प गुरु ने मुझे ऐसा शाप दिया है, और अगर मोटा ठीक हो गया तो मैं पिता नहीं बन पाऊंगा। और एक दूसरे शाप के कारण अगर मैं पिता ना बन पाया, आपकी कुल वधू की मृत्यु 1 सप्ताह के भीतर ही हो जाएगी और मेरी और आपकी केंचली उतरना बंद हो जाएगी। और अगर
केंचुली उतरना बंद हो गई तो केंचुली के अंदर हमारी त्वचा सड़ने लगेगी, जिससे खुजालू नामक भयंकर रोग हो जाएगा। केंचुली ना उतरने के कारण हम खुजली भी नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि अगर मैं मोटे को डसूं तो वो बचने ना पाए। मैं तुझे वरदान तो नहीं दूंगा, किंतु अगर तू बेवजह किसी को डसेगा तो मेरा वरदान तुझे नहीं लगेगा। डसने का कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। तथास्तु, अब मैं पिता बन सकूंगा। वरदान देने के बाद, अच्छा तो पुत्र, अब मैं चलता हूँ। अगर भगवान शंकर को पता चल गया कि मैं उनके कंठ से गायब हूँ तो वे क्रोधित होंगे। ठीक है पिताश्री, मैं भी चलता हूँ और आपकी बहू विशैली को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। किंतु उनका दुर्भाग्य है कि ऐन उसी समय बांकेलाल की निगाह दोनों नागों पर पड़ गई। वाह, एक नहीं दो नाग। बांके ने तुरंत वशीकरण तिनका नाक में डाला। जल्दी से नाक में तिनका करूं। अपनी नाक में तिनका करते ही बांके को जोरदार छींक आ गई। हाँ छी! वशीकरण तिनका तो गायब हो गया। छींक की तरंगे दूर तक फैल गई और वो दोनों नाग भी उनके लपेटे में आ गए। अरे, मैं कैलाश पर्वत की ओर अंतर्ध्यान नहीं हो पा रहा हूँ। मैं भी आगे नहीं रेंग पा रहा हूँ। बांकेलाल आगे बढ़ आया। मेरा नाम बांकेलाल है। अब तुम दोनों नाग मेरे गुलाम हो और वही करोगे जो मैं चाहूंगा। हिस फुस, हम आपके गुलाम हैं। हिस फुस, हम आपके गुलाम हैं। ये हमें क्या हुआ? हम इनका आदेश मानने पर विवश क्यों लग रहे हैं? ये मेरे गुलाम बने भी हैं या नहीं, ये कैसे पता चली? ये पता करने का तो बहुत आसान तरीका है। बांकेलाल वहीं पर टांगे पसार कर बैठ गया। चलो मेरी टांगे दबाओ। इस जो हुकुम स्वामी। पिताश्री, ये सब क्या हो रहा है? हम इस मानव का आदेश क्यों मान रहे हैं? ये रहस्य तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। और ये देखकर बांकेलाल की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अरे वाह, टांगे दबाने के लिए इनके हाथ तो है नहीं, इसलिए ये मेरी टांगों को जकड़ कर दबा रहे हैं। बन गया काम। दोनों नाग मेरे वशीभूत हो गए। वो मारा पापड़ वाले को। अब मैं इन्हें पकड़कर फिलहाल अपने कुर्ते की जेबों में रख लेता हूँ और चलता हूँ महल। फिर अवसर पाते ही मैं इन नागों को मोटे को डसने का आदेश दूंगा। मोटे को कैलाश पर्वत पर ध्यान की मुद्रा में बैठे भगवान शंकर की निगाहें अपनी कठोर तपस्या कर रहे एक ऋषि पर पड़ी। अगर इस मशाल के बुझने से पहले तुम प्रकट नहीं हुए भगवान, तो मैं इस अत्यंत विशाल सर्प से खुद को डसवा दूंगा और तब मेरी हत्या का पाप आपको लगेगा। वो तो ठीक है वत्स, किंतु तू गीली धोती पहनकर मेरी तपस्या क्यों कर रहा है? अरे शंकर भगवान, आप आ गए। तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया वत्स। आप तो अंतर्यामी है भगवान। खैर, तेरे बताए बिना भी मैं समझ गया। तूने सांप तो पकड़ लिया, मगर ये तुझे डस ना ले, इस भय से तेरी धोती बार बार गीली हो रही है। सासा शंकर भगवान चौंक पड़े। अरे, इस ऋषि के पैरों के नाखून इतने बड़े बड़े कैसे हैं? संसार में ऐसे नाखून तो बागी सर्प राक्षस नख के ही हैं, जो अपना रूप परिवर्तित करने में माहिर था और रूप परिवर्तित करके नेवलों को सताता था। तब मैंने ही इसे ये शाप दिया था कि ये अपने पांव के नाखून परिवर्तित नहीं कर पाएगा, ताकि नेवले इसके नखों से इसकी पहचान कर लें और धोखा ना खाएं। अपने नखों को छुपाने के लिए इसने उन्हें रंग रखा था, किंतु बार बार धोती गीली होने से वो रंग उतर गया है और इसकी असलियत मेरे सामने आ गई है। किंतु हुण आपा दा की हो, क्योंकि इस दुष्ट ने मुझसे पहले पार्वती को प्रसन्न करके उससे ये वरदान ले लिया है कि ये एक बार जब भी मेरी तपस्या करेगा तो मुझे प्रकट होकर इसे इसका इच्छित वरदान देना ही होगा। मुझे मालूम है कि ये मुझसे मेरा त्रिशूल मांगेगा और अगर ये मांगेगा तो मुझे इसे त्रिशूल देना ही पड़ेगा। और अगर मैंने इसे त्रिशूल दे दिया तो मुझे मालूम है कि ये उससे क्या काम लेगा। ये मेरे त्रिशूल की विध्वंसक शक्ति के बल पर नेवला लोक का राजा बनने निकल पड़ेगा। उसके बाद फिर इसका निशाना बनेंगे तीनों लोग। केवल एक स्थिति में मुझे इस धन संकट से बचा सकती है, और वो ये कि ये दुष्ट मुझसे वरदान ना मांगे, मगर ये दुष्ट पापी ऐसा करेगा नहीं। पंगा ते पै ही गया ही। हुण फिर तुहाडा की हो भगवान शंकर जी। ये मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? कौन है तू बहरूपिये? बहरूपिया? मैं बहरूपिया? और नहीं तो क्या, मैं भगवान शंकर ही हूँ मूर्ख। बहरूपिये, तू भगवान शंकर हो ही नहीं सकता। भला वो क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के गले में कंठनाग होता है
कंठनाग, ये है तो सही। अरे कंठनाग कहाँ गया? तेरी पोल खोल गई बहरूपिये। मैं कोई ऋषि नहीं बल्कि महाराक्षस नख हूँ। मैं जानता हूँ कि तुझे शंकर भगवान ने ही शंकर भगवान बनाकर भेजा होगा ताकि उन्हें स्वयं आकर मुझे वरदान ना देना पड़े। शंकर भगवान ये रहस्य जानते हैं कि एक शाप के कारण मैं शिव जी या पार्वती के अलावा अगर किसी और से वरदान मांगूंगा तो तुरंत जलकर भस्म हो जाऊंगा। मगर कंठनाग ने तुम्हारी पोल खोल दी और मैं बहरूपीय शिव जी से वरदान मांगकर भस्म होने से बच गया। जा, जल्दी भाग जा बहरूपीय शंकर, अन्यथा इस गदा से मैं तेरी खोपड़ी के 1000 टुकड़े कर डालूंगा। मैं तो तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तेरी इच्छा पूर्ण करने आया था। सोच ली तू मुझे जाने के लिए कह रहा है। अगर मैं चला गया तो तुझे एक बार फिर मेरी कठोर तपस्या करनी पड़ेगी और ये भी हो सकता है कि इस बार मैं ना भी आऊं, फिर तेरा की होगा। शंकर भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। चलो अच्छा हुआ मैं इस दुष्ट को वरदान देने से बच गया। बहरूपीय शंकर से वर मांग कर मैं भस्म होने से बच गया। तो अब मुझे फिर से तपस्या करनी होगी। ऐसा मेरे कंठनाग के कारण हुआ। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि कंठनाग मेरी अनुमति के बिना अचानक कहाँ चला गया। फिर लोकी को ये पता चलते देर नहीं लगी। वो रहा कंठनाग। ये तो मेरे भक्त बांकेलाल के हाथों में थमे उस पिटारे में है। ओह, बांकेलाल ने मेरे कंठनाग को पिटारे में कैद कर रखा है। भगवान शंकर तुरंत बांकेलाल के कक्ष में प्रकट हुए। अब मैं देख कर आता हूँ कि मोटा कहाँ है, ताकि इनमें से एक नाग को मैं विक्रम सिंह को डसने का आदेश दे सकूं। शंकर भगवान ने उस पिटारे को खोला। भगवान के स्पर्श के साथ ही कंठनाग पर हुआ वशीकरण तिनके का सम्मोहन भी टूट गया। कंठनाग, भगवान आप कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान, पुत्र मोह में फंसकर मैं आपकी अनुमति के बिना अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण करने चला आया था। तुम्हारी इस हरकत से आज तीनों लोगों का अहित होने से बच गया। इस बात पर मेरा तुम पर से सारा क्रोध पानी बनकर बह गया है। कंठनाग, अगर बांकेलाल तुम्हें कैद ना करता तो शायद तुम मेरे गले में उस समय आ भी चुके होते जब दुष्ट राक्षस नख मुझे शंकर भगवान ही नहीं मान रहा था। मैं बांकेलाल पर भी प्रसन्न हूँ। तुम तो चलो मेरे कंठ पर। बांकेलाल, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी किसी विषैले सर्प से डसे व्यक्ति के सामने आओगे तो उसको चढ़ा सारा विष उसके शरीर से उतरकर तुम्हारे गले में इकट्ठा हो जाएगा और तुम भी कुछ समय के लिए मेरी तरह नीलकंठ हो जाओगे। विष से छुटकारा तुम्हें किसी दुष्ट का संहार करके ही मिलेगा। मेरा पुत्र राजा विक्रम सिंह को डसना चाहता था, वह बिल्कुल ठीक स्थान पर आ गया है। अब मुझे उसकी फिक्र नहीं करनी। बांकेलाल तो अपनी धुन में था कि यहाँ तो बहुत फिसलन है। सरपाट। सैनिकों को इस बेहूदगी से हंसता देखकर बांकेलाल ने क्रोधित होते हुए उठने की चेष्टा की, मगर फिर फिसल गया। खामोश, तुम्हारी ये जुर्रत। इस बार चेहरा फर्श से टकराते ही बांकेलाल की नाक ने सारी शैतानी तुरंत सूंघ ली। तुम लोगों ने यहाँ पर सरसों का तेल फैलाकर फिसलन पैदा की है। कमबख्तो, बांकेलाल से ये हंसी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं कहता हूँ बंद करो ये अपनी मनहूस हंसी और मुझे सहारा देकर खड़ा करो, नहीं तो एक एक की खाल कोड़े से खिंचवा दूंगा। बांकेलाल जी, कोई आपको सहारा देने वहाँ फिसलन पर कैसे पहुँचेगा? आपको अपना कुर्ता उतारकर स्वयं ही मछली की तरह तैरते फिसलते हुए और आना पड़ेगा। बांकेलाल समझ गया कि उसे उस सैनिक का कहना मान लेना चाहिए। कमबख्तो, अपनी खाले कोड़ों से खिंचवाने के लिए तैयार हो जाओ। बांकेलाल आ रहा है। फिसल फिसल। फिर जैसे ही बांकेलाल तीव्र गति से पास आया, सभी सैनिक उसके आगे से हट गए। और अरे कमबख्तो, मैं तो सोच रहा था कि तुम लोग मुझे पकड़ लोगे, मगर तुम तो दीवार के आगे से हट गए। दंड देना बांकेलाल के हाथ में नहीं था, उसके लिए सेनापति का वहां होना आवश्यक था। सेनापति, सेनापति! अरे कमबख्त कहाँ मर गया? घबराओ नहीं बांकेलाल, मैं राजवैद्य को ले आया हूँ। मगर तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे राजवैद्य की आवश्यकता है?
तुम्हारे सिर पर बना गुम्मट देखकर मगर ये तो पहले बना है और तुमने बाद में देखा है। घबराओ नहीं बाकीलाल, मैं दवा मल देता हूँ, ये अभी बैठ जाएगा। मैंने दवा मल दी है, अब तुम थोड़ी देर बाहर घास पर, जहाँ मैं बताऊंगा वहाँ लेट जाओ। सिर को भी जमीन पर रखना जरूरी है। यहाँ लेट जाओ, यहाँ की घास नरम है। हाँ बाकीलाल, यहाँ पर चींटों की बाम्बी भी नहीं बनी है। मगर बिल्कुल भी फिक्र मत करो बाकीलाल, मैं उन निकम्मे व शैतान सैनिकों को चुन चुन कर दंड दूंगा जिनके कारण तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। उन्हें फर्श पर तेल नहीं चुपड़ना चाहिए था। मगर अभी ये बातें मैंने तो तुम्हें बताई ही नहीं है, फिर तुम्हें कैसे पता लगी? और ये मेरे कानों पर क्या चढ़ रहा है? ओह, इसका मतलब लाल चींटों ने बाम्बी से निकलकर तुम्हारे सिर पर राज व द्वारा लगाए गए शहद की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। क्या चींटे? हाँ बाकीलाल, घुमड़ का इलाज यही होता है। घबराओ नहीं, घुमड़ पर मैंने जो शहद मला था उसके साथ खूंखार चींटे तुम्हारा घुमड़ भी खा जाएंगे। नहीं, चींटे मुझे भी काट रहे हैं। क्या तुम्हें भी काट रहे हैं? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये तुम्हें भी काटेंगे। चींटर, अबे पानी में कूदने की ऐसी क्या जल्दी थी? कम से कम शहद तो चाटने देता। भाइयों, इसके नंगे शरीर में दांत धंसाकर बुरी तरह से चिपट जाओ, वरना हम पानी में डूब जाएंगे। यम यम ही शपाक गुलुक। पानी में चींटों से छुटकारा पाकर बाकीलाल किसी प्रकार सरोवर से बाहर निकला। सेनापति के बच्चे, मैं समझ गया कि इस खेल में जो मेरी समझ में आ रहा है, तू भी सभी सैनिकों के साथ मिला हुआ है। तेरा हिसाब तो मैं महाराज के हाथों करवाऊंगा। हाँ, बाकीलाल, कम से कम कुर्ता तो पहन लो। वाह, मजा आ गया। बाकीलाल राजा विक्रम सिंह के बारे में पूछता पूछता सीधे दरबार में जा पहुंचा। महाराज, मेरा ऐसा घोर अपमान आज जो पहले यहाँ कभी नहीं हुआ। अरे महाराज तो यहाँ पर है ही नहीं। बाकीलाल, इधर आकर आराम से बैठो और बताओ कि आखिर हुआ क्या? बाकीलाल जैसे ही उस आसन पर बैठा, वो कड़कड़ करता टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। बाकीलाल, बैठने की इतनी जल्दी भी क्या थी? कड़कड़ कर। कम से कम देख तो लेते कि सिंहासन की पिछली टांग टूटी तो नहीं हुई। बाकीलाल का क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा था। आज तुम सबकी खैर नहीं। महाराज से कहकर तुम सबको महल से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं है। बाकीलाल महारानी स्वर्णलता की कक्ष की ओर बढ़ा। मोटा वहीं पर होगा। मगर आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? महल में सबके सब अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। क्या सब पागल हो चुके हैं? बाकीलाल अभी रानी स्वर्णलता के कक्ष के पास पहुंचा ही था कि यहाँ तो जंगली भैंसा, मेरा मतलब विक्रम सिंह रहता है। ये जंगली सुअर महारानी के कक्ष में क्या कर रहा था? रानी स्वर्णलता भी बड़ी तेजी से कक्ष से बाहर निकली। बाकीलाल, पकड़ो उसे। उसकी थूथन पर जो अशर्फी चिपकी है, अगर वो अपने स्वामी बड़े सुअर के पास ले जाने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। पूरा विशालगढ़ उसका गुलाम बन जाएगा और सुअर हम पर राज करेंगे। मैं तो उसी से परेशान हूँ जो पहले से ही राज कर रहा है। अब दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप फिक्र न करें महारानी जी, वो जंगली सुअर मेरे हाथों से बचेगा नहीं। भागते भागते बाकीलाल ने एक सैनिक के हाथ से तलवार भी छीन ली थी। आखिर इस अशर्फी का रहस्य क्या है? ऐसी अशर्फी महारानी के पास कहाँ से आई? भाई महारानी भी तो मेरे साथ परिहास नहीं कर रही। चाहे ये परिहास ही क्यों ना हो, मगर विशालगढ़ के राज सिंहासन के प्रसंग पर मैं कोई भी खतरा नहीं उठा सकता। अरे ये क्या? सुअर उछलकर उस घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। घोड़ा तो तेज भाग रहा है, उसका पीछा करने के लिए मुझे भी घोड़े की जरूरत है। बाकी ने भी दौड़ाया अपना घोड़ा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक। बाकीलाल ने जल्दी ही सुअर को जा दबोचा। घोड़ा रोक,
वरना गर्दन काट दूंगा। नहीं, मैं घोड़ा रोकता हूँ। ये तो मैं तुझसे बाद में पूछूंगा कि तू कौन है। पहले ये बता कि महारानी की वो अशर्फी कहाँ है जो तेरी थूथन पर चिपकी हुई थी। वो अशर्फी तो मैं निकल गया था और मैंने रास्ते में जो लीद की थी वो अब उसी में ही मिलेगी। तभी सैनिक भी वहां आ पहुंचे। सैनिकों, पकड़ लो इसे। सुअर की खाल में ये कोई बहरूपीय मानव ही है। बांकेलाल ने घोड़ा मोड़ा और लीद की तलाश करता हुआ एक स्थान पर लीद देखकर रुक गया। हाँ, ये रही लीद। कमबख्त पूरी तैयारी के साथ आया था ताकि अगर पकड़ा जाने वाला हो तो अशर्फी को लीद में डालकर उसे रास्ते में गिरा सके। मुझे तो लीद देखते ये रहस्य समझ जाना चाहिए था, क्योंकि वो सुअर ही नहीं घोड़े की लीद थी जो सुअर कर ही नहीं सकता था। तभी वहां गूंजे ठेकों को सुनकर बांके ने चौंक कर उस ओर देखा। ये सब हंस क्यों रहे हैं महाराज? आप सब हंस क्यों रहे हैं? बांके, तुम जिस अशर्फी की खोज लीद में कर रहे हो वो तो वहाँ पर है ही नहीं। क्या मतलब महारानी जी? मैं महारानी जी के कहने पर ही सुअर की खाल पहनकर दौड़ा था। हाँ बांकेलाल, आज हास प्रयास दिवस मनाया जा रहा है। तुम्हें इस दिवस की जानकारी नहीं थी, इसलिए सब तुम्हें मूर्ख बनाने में लगे रहे। हास प्रयास दिवस? ओह, अब समझ में आया सारा चक्कर। हाँ, बांकेलाल, असलियत जानकर अब तो तुम्हें भी हंसकर हास प्रयास में हमारा साथ देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बच्चों, तुमने जो बांकेलाल के साथ हरकतें की हैं उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ, और सबसे पहले बारी है मोटे मुच्छड़ की। अच्छा भाई बांके, मैं तो चला अब अपने कक्ष में विश्राम करने। बांके तुरंत अपने कक्ष में पहुंचा। अब शुरू होता है मेरा काम। आज हास प्रयास दिवस होने के कारण तो मेरा काम और भी आसान हो गया। मैं इस पिटारे में मौजूद सांप ले जाकर महाराज के कक्ष में छोड़ दूंगा, और अगर कोई मुझे ऐसा करते हुए देख लेगा तो कह दूंगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। मगर पिटारे में से सांप कहाँ गया? वो चिट्ठी पत्री भी छोड़कर नहीं गया। जल्दी से दूसरे पिटारे की भी जांच करूं। गनीमत थी कि दूसरे पिटारे में सांप मौजूद था। यस, एक भाग गया, मगर शुक्र है एक मौजूद है। बांके ने सर्प को अपने वस्त्रों में छुपा लिया और अब जल्दी से इसे मैं मोटे के कमरे में छोड़ आता हूँ। राजा विक्रम सिंह के कक्ष के पास पहुंचकर इस कमरे में जो मोटा सा, मुच्छर सा और मनुष्य सा मानव है, तुम्हें उसे डसना है। यही तो मैं भी चाहता हूँ। बांकेलाल ने सांप को खिड़की पर छोड़ दिया। ये गया सांप अंदर। अरे बांकेलाल क्या कर रहा है? बांकेलाल को संदिग्ध अवस्था में देखकर सेनापति का दिमाग रस्से से भर गया था। बांकेलाल ने महाराज के कक्ष में क्या फेंका है? इस तरह से तो सांप को फेंका जाता है। तो क्या बांकेलाल ने महाराज के कक्ष में सांप फेंका है? दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास वर्थ इट है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट कर अपनी राय दें कि क्या अच्छा लगा और क्या सुधार होने चाहिए, ताकि भविष्य में और भी बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकूं। इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ में इस चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप मिस ना करें। आप सभी ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।